हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत के बारे में। अद्वैत वेदांत इज़ लाइक अ स्कूल ऑफ थॉट इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी में छः षड दर्शन जिसे कहते हैं, षड दर्शन है भारतीय दर्शनों में से, जो कि आस्तिक हैं, जो वेदों को मानते हैं। बाकी और भी छः हैं जो नास्तिक दर्शन हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों के आधार पे नहीं चलते हैं। आस्तिक का अर्थ है जो वेदों पे श्रद्धा रखता है, जो वेदों की बात को सर्वोच्च मानता है, उसे आस्तिक कहते हैं। कोई भी दर्शन या फिलॉसफी जो वैदिक या फिर वेदों के आधार पे अपना मत रखता है, वेदों को सबसे ऑथोरिटी मानता है, उसे आस्तिक दर्शन कहेंगे। नास्तिक में है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक, ये ब्रॉडली ये तीन है। ये तीन में से फिर बुद्धिज़्म के 4 भाग हो जाते हैं, तो 6 हो जाते हैं। और आस्तिक दर्शनों में है आपका न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ये जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो है वो वेद के कर्म वाले भाग पे ज़्यादा प्रधानता देते हैं, कर्म वाले भाग को ज़्यादा प्रधान मानते हैं और उसी पे वो मान्यता रखते हैं, उसी को सच मानते हैं कि कर्मकांड ही सच्चाई है, कर्मकांड ही हमें करते रहना चाहिए ज़िंदगी भर। जबकि जो उत्तर मीमांसा है, जो वेदांत या अद्वैत वेदांत पे डील करता है, वो ब्रॉडली ज्ञान वाला पार्ट या उपनिषद्स पे डील करता है। तो ज्ञान या उपनिषद्स किस चीज़ पे डील करते हैं? वो थोड़े गहराई क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये जो मेरा जो अहंता वाला अनुभव है, ये अनुभव कहाँ से आ रहा है, शरीर कहाँ से आ रहा है, शरीर से जब कोई जाता है तो शरीर मृत कहलाता है, जब प्राण चलती है तो शरीर चल रही है, जब नहीं है तो कुछ तो जा रहा है, कुछ तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या वो आत्मा है? ये सारे क्वेश्चंस पर डील करता है। आत्मा नहीं है ऑफ कोर्स, सूक्ष्म शरीर जो है उसका उत्क्रामण होता है या फिर वो शरीरों में आता है और जाता है। आत्मा जो है अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव से, या फिर रियलिटी बोल सकता हूँ मैं, आत्मा व्यापक है, कॉन्शियसनेस इज़ व्यापक, कॉन्शियसनेस इज़ एवरीवेयर। फॉर दैट मैटर ओनली कॉन्शियसनेस इज़, जो चेतन शक्ति है, आत्मा है, वही है। बाकी जो भी चीज़ उससे अलग, अनात्मा, शरीर, जड़ पदार्थ, वो कुछ नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए भास रहा है, कुछ टाइम के लिए दिख रहा है। दृष्टि मात्र से उसकी सच्चाई हम नहीं मान सकते। ये लॉजिकली प्रमाणित करता है श्रुति के आधार पे। और सबसे बड़ी फैक्टर जो है वो श्रुति है। श्रुति इज़ बेसिकली द वेदास। द मोस्टली हम लोग डील करेंगे उपनिषदिक पार्ट ऑफ द वेदास, और वही ऑथोरिटी है। श्रुति कह रही है मतलब ये सच है, बट जो नए हैं उनके लिए इट्स डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए बहुत सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ आएँ लॉजिकली। और वो लॉजिकली समझने से क्या होगा, आपकी आस्था या श्रद्धा श्रुति के प्रति बढ़ेगी। और श्रुति पे क्यों मानना है और ये कहाँ से आया? श्रुति को जनरली अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि ये अनादिकाल से है। देयर इज़ नो ओरिजिन टू इट, देयर इज़ नो बिगिनिंग ऑफ इट। मतलब अगर आप फेमिलियर हैं इंडियन जनरल कलयुग, युग परिवर्तन, प्रलय, सृष्टि, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे, देन सृष्टि प्रलय होने के बाद फिर से जब सृजन होती है, ये वेद एज इट इज़ ही रहेंगे क्योंकि ये हमेशा सच है, नित्य सच है। इनमें कभी कोई विकार या फिर कोई व्यभिचार नहीं होता है। दैट्स वाई दे आर द ऑथोरिटी। एंड अभी भी अगर हम देखेंगे, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो थे, वो तकरीबन 2000 साल पुराने थे। उन्होंने भाष्य लिखा है, उनसे पहले भी उनके गुरु थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जिससे ये ज्ञान प्राप्त होती है वो अनब्रोकन है। तो इससे हम ऐसा मान सकते हैं कि ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा पुराना हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है। पहले श्रवण के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता था शिष्य को, और वो अपने बुद्धि में बुद्धिस्त करके ये ज्ञान को धारण करते थे, और फिर वो जो अगली पीढ़ी है, अगले शिष्यों को पास ऑन करते थे। दैट्स हाउ दिस नॉलेज हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो इवन बिफोर पेपर, पेन, ये सब के उद्भावन के पहले से ही, जब नहीं निकले थे तब भी ये ज्ञान प्रचारित होता था, ये ज्ञान ट्रांसफ़र होता था। और ऐसे ही अनब्रोकन चेन में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये हमें भी प्राप्त होता है। ये तो बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू था, हम ग्रेजुअली एंटर करेंगे
गोइंग फॉरवर्ड कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मे भी हम भगवद गीता के लाइन ऑफ थॉट में देख सकते हैं या फिर एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो और जो श्रुति कह रही है उनका तालमेल कैसे बैठा सकते हैं और वो हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में कैसे उपयोगी होगा। और कुछ हो ना हो, वेदांत के हिसाब से वेदांत का गोल क्या है अगर बोलेंगे, ये है मोक्ष जनरली कहते हैं भारत में, लेकिन उसे आप सिंपल लैंग्वेज में मोक्ष का मतलब है आप परमानंद की प्राप्ति। इंसान का गोल बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी में यही होता है कि मुझे दुख ना मिले और मुझे सुख मिले। तो वेदांत भी यही प्रॉमिस करता है कि आपको चिरंतन, हमें कोई भी सुख आनंद की अनुभूति होती है वो क्षणिक होती है। संसार जनक जो सुख है वो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मजनित जो सुख होता है वो चिरंतन होता है। तो वेदांत का ये घोषणा है कि वेदांत से आप अगर एक्चुअलाइज कर पाएँ तो आपको आत्यंतिक दुख निवृत्ति, आत्यंतिक इज़ लाइक अ मतलब परमानेंट सीजर टू ऑल योर दुख, ये होगा। और परमानंद प्राप्ति, निरतिशय सुख की प्राप्ति, मतलब द अल्टीमेट हैप्पीनेस। ऐसा नहीं होगा कि ये खुशी मुझे मिली, इससे बेटर खुशी है। यही होता है संसार में, ये गाड़ी मिल गया, ये घर मिल गया, अब इससे बेटर वाला लेना है, बट ये आनंद की प्राप्ति हो जाए तो इससे ऊपर और कुछ है नहीं। तो निरतिशय सुख की प्राप्ति और अत्यंतिक दुख की निवृत्ति। दुख हमारी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दुख होता है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ टाइम के लिए वो तकलीफ़, वो क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, फिर वापस अगले दिन फिर लगने लग जाती है। सेम थिंग इज़ ट्रू, हमारे कोई भी व्याधि है, कोई भी ठंडी है, गर्मी है, कोई भी तरह का दुख परमानेंटली सीज ऑफ नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए गायब होता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये घोषणा करता है वेदांत कि इसकी आत्यंतिक परमानेंट सीजर, वेदांत के ज्ञान को अगर आप अपने बुद्धि में धारण करके एक्चुअलाइज या अनुभव कर सकें तो ये लाभ होगा। और इसके अध्ययन के दौरान भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे इश्यूज़ जिसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, जो हमारे मन को विक्षिप्त कर लेता है, उनका प्रभाव धीरे धीरे घटते जाएगा। तो हम यही रख के इतने में रखेंगे हम। और अगर कुछ सवालें हैं यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट्स में। बाकी गोइंग फॉरवर्ड विल एक्सप्लोर अ लिटिल डीपर इनटू इट। धन्यवाद। ओम।